आप देख रहे हैं आइए ज्ञान बढ़ाएं द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके द्वारा भेजे गए एक प्रश्न का जवाब देना चाहते हैं। एक कमेंट बॉक्स में प्रश्न आता है, सर ये बताइए कि यूपीएससी की तैयारी एसएससी के साथ करें या एसएससी के बाद करें। मतलब जब आपका एसएससी का कोई एग्ज़ाम निकल जाता है और आप ज्वाइनिंग लेते हैं उस समय करें, तो क्या करना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। जो भी मैं आपको फैक्ट बताऊंगा उनको आप समझिएगा, क्योंकि अगर आप फैक्ट समझ लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो देखिए, मेरी ओपिनियन के अकॉर्डिंग अगर आप एसएससी और यूपीएससी दोनों की तैयारी साथ में करने का सोचें तो वो ज़्यादा बेटर है। देखिए, अगर आप सोचते हैं आप एसएससी की तैयारी करेंगे, फिर एसएससी का एग्ज़ाम निकलने के बाद आप यूपीएससी में आएंगे, तो फिर ये आपका सोचना थोड़ा गड़बड़ है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एक एग्ज़ाम पे फोकस करें तो ज़्यादा बेटर है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, इसके मैं आपको प्रॉपर रीज़न बताऊंगा। देखिए, अगर हम बात करें, आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो देखिए जब आप एसएससी की तैयारी करते हो तो आपको पता है कोई भी एक वैकेंसी आप ले लीजिए। एसएससी की वैकेंसी पहले आती है, आने के बाद लगभग 1 साल डिले होती है। फिर डिले होने के बाद ये लोग पेपर शेड्यूल कराते हैं। पेपर जब एग्ज़ाम शेड्यूल हो जाता है, एग्ज़ाम जब आपका हो जाता है, फिर उसके बाद लगभग 6 महीने बाद उसका टायर 2 आता है, फिर टायर 2 के बाद आपका टायर 3 आता है। तो इस तरीके से आप ये मान के चलिए कि जो एक वैकेंसी है, एक वैकेंसी में लगभग आपको 3 साल जाना ही जाना है। आप कोई भी वैकेंसी उठा लीजिए, ऑलमोस्ट सारी वैकेंसी में लगभग 3 साल आपके जाने ही जाने हैं। और जब आपके 3 साल जाने जाने हैं, तो फिर अब आपको मैं बताना चाहूँगा, जब आप तैयारी करने आते हो किसी भी एग्ज़ाम की, तो जब आप जैसे मानिए अपने एसएससी की तैयारी करने के लिए आप आ गए, तो देखिए उस समय क्या होता है, आपने तैयारी शुरू कर दी एसएससी का, तो क्या ज़रूरी है जब आपने पहली बार तैयारी किया आपका एग्ज़ाम निकल ही जाए। मान लीजिए आपने तैयारी करते रहे, आपका जो एक एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो 3 साल बाद आपको पता चल रहा है। फाइनल रिज़ल्ट जो है आपको 3 साल बाद पता चल रहा है। पता चले 3 साल बाद आपका नहीं हुआ, तो फिर आपका एज तो निकल ही जा रहा है। और आपकी जब एज निकलेगी तो फिर आप इस तरीके से अगर 2-3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट देते गए एसएससी के, तो आप तो ओवर एज ही हो जाओगे यूपीएससी देने के लिए। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो ये मेरी ओपिनियन है, बिल्कुल जेन्युइन है, कोई मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कुछ अलग है। और आप भी बताइए कि आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में। ये तो मेरी ओपिनियन है कि मैं ऐसा समझता हूँ कि हाँ, एज निकल जाती है। तो इसलिए अगर आपको यूपीएससी क्या सोचते हो तो एसएससी और यूपीएससी साथ में सोचिए, अलग अलग मत सोचिए। अब दूसरा फैक्टर मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है आपका, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो साथ में, तो आपको पता है यूपीएससी में आती है जीएस, और जो जीएस का लेवल है वो एसएससी में काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो जब आप यूपीएससी की तैयारी करोगे और जब जीएस की चीज़ें आपकी एसएससी में इम्प्लीमेंट होंगी, तो आपके जो एसएससी में जो स्कोर होगा जीएस की वजह से, वो आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा और स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। तो आपको क्या है, जब आपका स्कोर अच्छा होगा तो आपकी जो मेरिट है वो भी हाई जाएगी, और जब आपकी मेरिट हाई जाएगी तो आपका जो सिलेक्शन का चांस है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो इसलिए आपको केवल एसएससी पे फोकस नहीं, आपको अगर तैयारी दोनों करने का सोचा है तो आप यूपीएससी और एसएससी साथ में करें, अलग अलग करने का बिल्कुल ना सोचें। और मैं आपको बताना चाहूँगा, सिलेबस में डिफरेंस है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ आपसे सिलेबस में डिफरेंस नहीं है, लेकिन सिलेबस में डिफरेंस है। अगर आपने सोचा है एग्ज़ाम देने की, तो आप दोनों एग्ज़ाम को दीजिए। देखिए, अगर आप सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे सर सिलेबस में डिफरेंस है तो फिर कैसे हो पाएगा, तो देखिए अगर आपका टारगेट यूपीएससी है तो फिर आपको ये सोचना नहीं चाहिए। आपको अपने स्ट्रेटजी बनाना है कि किस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपनी तरफ से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। देखिए, जैसा अब आपको पता होगा कि यूपीएससी की अगर हम बात करते हैं, तो यूपीएससी में आपका इंग्लिश होता है, यूपीएससी में आपका जीएस होता है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा, यूपीएससी में बोला जाता है कि द हिंदू आप पढ़िए। देखिए, जब आप द हिंदू पढ़ेंगे, एडिटोरियल पढ़ेंगे, तो क्या वो एडिटोरियल की चीज़ें क्या आपके जीए में काम नहीं आएंगी, जनरल अवेयरनेस में काम आएंगी, नहीं करेंट अफेयर में काम नहीं आएंगी। और साथ ही साथ जो आप जो इंग्लिश पढ़ रहे होगे द हिंदू की, क्या उससे आपका जो इंग्लिश का कंप्रिहेंशन होता है, क्लोज टेस्ट होता है, कुछ चीज़ जो कॉमन एरर्स वाली होती हैं, क्या वो सॉल्व नहीं हो जाएंगी।
तो जब आपकी एक तैयारी से दूसरे में बेनिफिट आपको मिल रहा है तो फिर आपको उसके लिए आगे बढ़ना होगा। केवल ये नहीं सोचना होगा कि कैसे होगा। देखिए, कैसे होगा नहीं सोचना है आपको, करना है ये सोचना है। देखिए, दोनों एग्ज़ाम के लिए आपको समझना होगा, दोनों एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको हैंडल करनी होगी सिचुएशन। टास्क देखिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपको यूपीएससी सोचा है तो फिर ये चीज़ें एक्सेप्ट करना होगा। और देखिए, आपको भी पता है कि कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आप केवल यूपीएससी की तैयारी करें या केवल एसएससी की करें तो आपका उसी जगह सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कोई 100% श्योर तो होता नहीं है। तो देखिए, किसी को नहीं पता होता है कि आपके लिए कौन सी चीज़ें बहुत अच्छी बेटर है। तो इसके लिए आप क्या सही तरीके से दोनों चीज़ों को मेंटेन करते हुए, टाइम मैनेजमेंट करते हुए, सारी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना है। तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर है काफ़ी अच्छा आएगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। आपकी क्या राय है, आप ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ने के लिए आपके पास सब्सक्राइब का बटन, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। आप ऐसा करेंगे तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।